महाकुंभ 2025 तमाम चर्चाओं का विषय बना रहा, चाहे वो मोनालिसा हो, चाहे वो IITN बाबा हो, चाहे वो कांटे वाले बाबा हो, या फिर महाकुंभ 2025 की महाभगदड़। इतनी बड़ी भगदड़ कि उसके आंकड़े भी सामने नहीं निकल करके आए कि कितने लोगों की उसमें जाने गई। हमने सरकार पर सवाल उठाए, हमने पत्रकारिता पर सवाल उठाए, हमने तमाम हर उस मुद्दे पर सवाल उठाए जो उनकी व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। इसी बीच तमाम विदर्भी भी सामने आए जो महाकुंभ को लेकर के पूरी तरीके से दूषित मानसिकता से आते हैं और महाकुंभ को पूरी तरीके से नष्ट बताते हुए नजर आते हैं, चाहे वो सरकार हो या फिर वहां की व्यवस्था। सबसे पहले आपको एक बात जानना होगा कि जब भी कोई बहुत बड़ा इवेंट होता है, उसमें बहुत लोगों की गैदरिंग होती है, तो उसमें हादसा होना एक आम बात है। महाकुंभ में हादसा हुआ, हम दुखद हैं। महाकुंभ में हादसा हुआ, सरकार दुखी है। महाकुंभ में हादसा हुआ, एक्शन हो रहा है, लेकिन उसको सिर्फ हादसे से जोड़ करके उसकी गरिमा को अगर खंडित किया जाएगा तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसी बीच जिन विधर्मियों ने बोला है, तमाम ऐसे अन्य संप्रदाय के लोगों ने बोला कि भाई महाकुंभ में क्यों जाना जब लोग अपनी जान गंवाते हैं, तो भाई साहब यहां पर हर एक चीज का आपको उत्तर मिलेगा, चाहे वो राजनीतिक पार्टी के नेता हो जो बोलते हैं भाई भगदड़ हुई है, तो भाई साहब भगदड़ आपकी पार्टी में भी हुई है। वो राहुल गांधी का वीडियो वायरल था ना कि संसद भवन में एक नेता को धक्का मार दिया था, वहां भी भगदड़ की स्थिति पैदा कर दी थी, तो वो भी एक घटना थी। और तमाम राजनीतिक मंचों के भी मंच टूट जाते हैं, वहां भी भगदड़ हो जाती है, वहां भी लोग आहत हो जाते हैं। इसी बीच अब आता है मुद्दा हज यात्रा का कि क्या हज यात्रा में कभी भी भगदड़ नहीं हुआ। उसकी भी सारे आंकड़े देंगे कि किस किस साल में हज में कब कब भगदड़ हुआ है और कितने लोगों की जाने गई हैं। कोई भी दूध का धुला नहीं है। हज यात्रा में हर साल 2 या मैक्सिमम 3 मिलियन पीपल्स आते हैं मैक्सिमम, और महाकुंभ में और हज यात्रा से कहीं ज्यादा लोग हमारे यहां कांवड़िया लेकर चले जाते हैं सावन में। तो भाई गैदरिंग की तो बात आप मत करो। जहां लगभग 10 से 15 करोड़ लोगों की गैदरिंग हो तो वहां पर हादसा होना और उसको टालना असंभव है। हादसे होंगे, घटनाएं होंगी, लेकिन उस घटना को तरीके से बनाना और उस घटना को मैनेज करना ये वहां के प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर कि आखिरकार किस साल में हज यात्रा में कितने लोग मारे गए। थोड़ा सा उसके आंकड़ों पर भी नजर मारे। जो अपने गिरबान पर नहीं झांकते हैं, दूसरे धर्म के गिरबान पर उंगलियां उठाने लग जाते हैं, तो थोड़ा सा अपनी हकीकत और अपनी करतूतें भी जानिए। तो तमाम वेबसाइट को खंगालने के बाद, तमाम मुद्दों की तहकीकात करने के बाद हमारे पास हज यात्रा की पूरी लिस्ट निकल करके आई है। मैं वो आंकड़े आपको बताऊंगा जो शायद ही आप लोग ढूंढते होंगे। मैं साल 2024 की बताता हूं। 2024 तो भाई बहुत डेवलप हो जाना चाहिए ना सऊदी अरब को। देखिए 2024 में आपको 1300 लोगों के घायल होने की सूची मिलेगी। 1300 लोग हज यात्रा में घायल हुए थे। घायल नहीं हुए थे, वो गर्मी से परेशान हुए थे। यानी कि आपकी सरकार गर्मी नहीं रोक पा रही है, गर्मी से लोगों की व्यवस्था नहीं कर पा रही है, और 1300 लोग गर्मी की वजह से मरे थे 2024 में हज यात्रा के दौरान। ये तो चलो कि प्राकृतिक आपदा है, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता, इस पर प्रकृति का कंट्रोल होता है, ठीक। लेकिन अब आते हैं हज यात्रा की भगदड़ के ऊपर। देखिए सबसे पहले जो भगदड़ नोट की गई है वो की गई थी सन 1987 में। 1987 में 402 लोगों ने अपने देह को त्यागा है हज यात्रा में भगदड़ के दौरान। और भगदड़ क्यों हुई थी? भगदड़ वहां पर मक्का मदीना में पत्थर मारने की प्रथा की, हैवान को पत्थर मारेंगे, तो उस हैवान को पत्थर मारने के चक्कर में एक दूसरे के कुचलते हुए चले गए। तो सबसे पहली जो डेट नोट करी गई है 1987 साल। उसके बाद सन 1994 में 270 लोगों की जानें गई हैं। 270 लोगों की जानें वही पत्थर मारने के दौरान भगदड़ हुई और भगदड़ में 270 लोगों की जानें गई। फिर उसके बाद 2006 में 346 लोगों की जानें गई वही पत्थर मारने के दौरान। फिर 1994 में 270 लोगों की जानें गई हैं पत्थर मारने के दौरान। ये वो आंकड़े हैं जो 1000 के नीचे हैं, यानी कि 1987, 1997, 1994 और 2006। 402 लोग, 340 लोग, 270 लोग, 346 लोग। स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा ये आंकड़े, एक एक करके सब आप देखिएगा वहां पर। इसके बाद अब जो आंकड़े हैं जो 1000 के ऊपर गए हैं, जब लोग मरे हैं, तो देखिए 1000 के लोग उससे ऊपर लोग मरे हैं। सन 1990 में 1426 लोग मरे थे हज यात्रा में पत्थर मारने के दौरान, हैवान को जब वो भगा रहे थे। तो पता नहीं ऐसी हैवानियत कहां पर आ गई कि हैवान को भगाते भगाते लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके उनकी ही जान ले गए।
तो 1990 में 1426 लोग मरे थे। फिर 2015 में 2236 लोग मरे थे हज यात्रा में पत्थर मारने के दौरान। ये देख रहे हैं ना आंकड़ा, टोटल आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। ये थे 1000 के ऊपर लोग। अब एक आंकड़ा मार लेते हैं जहां पर 50 के नीचे लोग मरे हुए हैं, जहां पे कम मृत्यु हुई है। मृत्यु है, परिवार का कोई एक भी सदस्य अगर जाता है तो पूरा परिवार बिखर जाता है। कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कोई भी मरे, चाहे विदेश में मरे या फिर अपने देश में। लेकिन आंकड़े हम आपको जरूर बताएंगे। 2001 में हज यात्रा के दौरान 35 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी पत्थर मारने के दौरान। फिर 2003 में 14 लोग थे, यानी कि टोटल इतने लोग मरे हैं हज यात्रा के दौरान भगदड़ में। सारे आंकड़े आपको दिख गए। लेकिन 2004 की अगर हम बात करें तो 2004 में 251 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। फिर 2005 में 3 लोगों ने, जो सबसे कम मृत्यु का आंकड़ा जो दर्ज किया गया है, वो 2005 में 3 लोग खत्म हुए थे हज यात्रा के दौरान पत्थर मारते हुए। फिर उसके बाद 2012 से लेकर के 2017 के बीच अगर हम पूरा आंकड़े की अगर हम बात करें तो 3980 लोग खत्म हुए हैं 2012 से लेकर के 17 के बीच भगदड़ के दौरान। तो ये पूरी की पूरी कहानी है हज यात्रा के दौरान गए हुए यात्रियों की भगदड़ की वजह से मौत। तो भाई साहब देखिए, कहीं भी कोई भी इवेंट हो, चाहे वो हज यात्रा हो या फिर महाकुंभ हो, कहीं भी किसी की अगर जान जाती है तो बहुत दुखद है। लोग जाते हैं अपनी मन्नत मांगने, लोग जाते हैं प्रभु का आशीर्वाद लेने, लोग जाते हैं तीर्थ यात्रा में, तीर्थ में स्नान करने और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए, अपनी आंतरिक शांति के लिए। लेकिन जब इस विश्वास में जाते हैं कि वहां उपस्थित प्रशासन, सरकार उनकी मदद करेगी, जो हर संभव कोशिश भी करती, चाहे वो हज यात्रा की कोशिश हो या फिर भारतीय सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार महाकुंभ में अपनी व्यवस्था को किया हो। लेकिन जब लोग इतने ज्यादा आ जाते हैं, कहीं से भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कहीं से एक अफवाह उड़ती है, तो वहां भगदड़ की स्थिति पैदा होती है। अब भगदड़ को काबू करना सबके बस की बात नहीं है, जहां पे लोग करोड़ों में जाएं। मैं हज यात्रा की बात कर रहा हूं जहां पे लोग लाखों, 20 से 30 लाख लोग एक बार में जाते हैं, और ये महाकुंभ है जहां पे लगभग 10 करोड़ लोग तो मिनिमम थे उस टाइम पे जब भगदड़ हुआ था। नेता मंत्री लोग जो 500-500 रुपए दे करके ट्रकों में बुला करके लोगों को अपनी चुनाव यात्रा में भीड़ बुलाते हैं, उसमें अगर भगदड़ हो जाती है तो नेता मंत्री अपनी भगदड़ को नहीं रोक पाते हैं। और वही नेता मंत्री जब किसी एक व्यवस्था के ऊपर उंगली उठाते हैं तो उनको सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकने की सबसे बड़ी जरूरत है। तो मेरा कहना यह है कि महाकुंभ में जो घटनाएं हुई बड़ी दुखद है, उस पर आलोचना होना चाहिए सरकार की, प्रशासन की, वहां की व्यवस्था की और व्यवस्था को लेने वाले जिम्मेदारों की। लेकिन सरासर महाकुंभ को गलत बोल देना, सनातन को गलत बोल देना, यह बहुत बड़ी दुखद बात है। और दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले आप अपने गिरेबान में झांक करके जरूर देखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके साथ दुखद घटना नहीं हुई, सबके साथ हुई है, लेकिन डायरेक्ट ब्लेम करना यह गलत बात है भाई। तब आपको अगर ये हमारे आंकड़े पसंद आए, देखिए ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये गूगल में उपस्थित आंकड़े हैं। बीबीसी की रिपोर्ट पर आप ज्यादा भरोसा करते हैं, विधर्मी लोग, तो भाई बीबीसी की ही रिपोर्ट उठा करके देख लेना और विकिपीडिया की रिपोर्ट उठा करके देख लेना। आप गूगल कर लेना हज यात्रा में भगदड़ का, सब आपको निकल आएगा। ये मेरे बनाए हुआ आंकड़ा नहीं है। तो अगर ये आंकड़ा अगर आपको समझ में आया हो, चीजें समझ में आई हो, मेरे बात करने का तरीका समझ में आया, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हर एक खबर से हम आपको ऐसे ही रूबरू कराते रहें और हर एक मुद्दे पर खुलकर हम ऐसे ही बात करते रहें, निष्पक्ष तरीके से, निष्पक्ष पत्रकारिता के तौर पर। क्योंकि अगर हम इस तरीके से बात नहीं करेंगे तो फिर हमको अपने पेशे पे शक होगा। जांच दोनों पक्ष की होनी चाहिए, जांच हर एक मुद्दे की होनी चाहिए। बस मेरा कहना यही है। तो सभी दर्शकों को प्रणाम, राधे राधे।